दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र या कियोस्क बोल सकते हैं और या फिर आप बैंक मित्र कैसे बनेंगे स्टेट बैंक में, उसके बारे में। दोस्तों कई सारे ऑप्शन हैं, कई सारी कंपनीज हैं जो आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती हैं। कुछ समय पहले जैसे 2010 में 2008 या 9 से ये मॉडल लॉन्च हुआ था। तो पहले डायरेक्टली बैंक अपने बैंक मित्र चुनता था और बैंक डायरेक्टली रखता था, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें 2010 के बाद से डायरेक्टली ग्राहक सेवा केंद्र या कियोस्क देना उन्होंने बंद कर दिया है। तो अब कंपनियों के माध्यम से ये चुने जाते हैं और कंपनियां अपने सीएसपीस अलॉट करती हैं। दोस्तों जैसा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कई सारे लोगों ने पूछा कि कैसे ले सकते हैं। तो मैं दोस्तों एक अनुरोध करूँगा कि आप लोग वीडियो पूरा देखिए, आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा और किसको लेना चाहिए या फिर क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या इनकम है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये बस आप लोगों को जानकारी देने के लिए, आप लोगों के एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। किसी कंपनी से ना तो मेरा कोई ख़ास लगाव है कि किसी कंपनी के प्रमोशन के लिए तो मैं ये वीडियो बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं एक ये वेबसाइट है bankmitra.org। दोस्तों ये विजिट करेंगे आप तो देखेंगे ये कई सारे बैंकों के सीएसपी प्रोवाइड करवाती है। यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये सीएसपी का एप्लीकेशन और कहाँ पे लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट, कमीशन स्ट्रक्चर और लिस्ट ऑफ बैंक, कौन कौन से बैंक में कहाँ लोकेशन अवेलेबल है, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद फिर मैं दूसरी कंपनी की बात करता हूं। तो ये कंपनी का नाम आप देख लीजिए, NICT के नाम से है। ये कंपनी भी आपको कई सारे बैंकों का बैंक मित्र बनाती है, आपको सीएसपीज प्रोवाइड करती है, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आज हम स्टेट बैंक के बारे में बात करते हैं। तो ये कुछ स्टेट बैंक की सूचना दी गई है APY के कमीशन के बारे में। यहाँ से आप नीचे ये लिखा हुआ है, ये इन्होंने लिखा है कि संस्था से जुड़ने के लिए चेक या कैश ना दें, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे पूरी लिस्ट अपडेटेड है और यहाँ से आप क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद कंपनी आती है iSect। यहाँ पे देखिए कि isectonline.com वेबसाइट है और कियोस्क यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यहाँ से स्टेटस पता कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, यहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और इसके बाद ऑक्सीजन भी एक कंपनी है जो प्रोवाइड करवाती है, यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन से कर दीजिए। ये भी देखिए कई सारे बैंकों का कियोस्क पॉइंट आपको प्रोवाइड करवाती है, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, कई सारे इस कंपनी का है। अप्लाई ऑनलाइन यहाँ से CSP। इसके बाद एक कंपनी है सेब, ये सेब प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, ये भी कई सारे बैंक का CSP प्रोवाइड करवाती है, आपको बैंक मित्र बनाती है। तो आप इस कंपनी से भी बात कर सकते हैं। इसके बाद एक कंपनी है जीरो मास, वो भी आपको कई सारे बैंकों के CSP प्रोवाइड करवाती है। यहाँ से इंक्वायरी नाउ का ऑप्शन है, यहाँ से इंक्वायरी आप कर सकते हैं, पूरी डिटेल दी हुई है। और जो कमीशन स्ट्रक्चर अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों मैंने एक पुराना वीडियो बनाया है जिसमें आप कमीशन देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि कहाँ पे आप कियोस्क लें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आप अर्बन एरियाज़ में यानी शहरी क्षेत्र में तो कोशिश ना करें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बैंक ज़्यादा होते हैं तो लोग बैंकों में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप सेमी अर्बन या फिर रूरल एरिया में कोशिश कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपकी इनकम अच्छी हो सकती है कियोस्क के द्वारा।
अगर आपका कोई पहले से काम चल रहा है एमपी ऑनलाइन या ऑनलाइन सर्विसेज या कोई भी आपकी शॉप है जहाँ पे आपको खाली समय थोड़ा सा मिलता है, तो आप ये बिजनेस करके कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं। कई सारे सीएसपीस हैं जो रूरल में हैं और काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। और अर्बन एरियाज़ में इसलिए कुछ लोगों का अर्निंग अर्बन एरिया में अच्छी है जहाँ पे लोग मनी ट्रांसफ़र यानी पैसे भेजने ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे चार्जेस लेके अर्निंग अच्छी हो जाती है। और जो एक मैं आप लोगों को दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी से भी बात करते हैं, किसी भी जो कंपनी दे रही है आपको, तो जो भी कंपनी की फीस होती है वो आपको उससे तो लेते ही हैं, लेकिन कोई भी राशि नगद रूप में बिल्कुल ना दें। नगद राशि कोई भी कंपनी नहीं लेती है। कंपनी आपका जो राशि लेती है अधिकतर डीडी के माध्यम से ही लेती है। और इसके अलावा कमीशन स्ट्रक्चर के लिए दोस्तों मैंने पुराना एक वीडियो बनाया है कि स्टेट बैंक में कैसे कमीशन बढ़ा सकते हैं, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कंपनीज कितना कमीशन देती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आप एक दिन में कमीशन 400 से 500 नहीं अर्न कर पा रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है आपको बैंक मित्र बनने का, क्योंकि कमीशन इतना ज़्यादा नहीं होता। अकाउंट ओपनिंग अगर आप स्टेट बैंक में करते हैं तो आपको बामुश्किल एक का खाता खोलने का 3 रुपये मिलता है। उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप इस कस्टमर से जो चार्ज करते हैं वही आपकी इनकम होती है। दूसरी बात, मनी ट्रांसफ़र या कैश मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है, तो कैश आपको बैंक आपको कोई कैश नहीं देता, कंपनी आपको कोई कैश नहीं देती, आपको अपने पास से ही कैश मैनेज करना होता है। अगर कभी इन केस कभी आपका कैश किसी कस्टमर के पास ज़्यादा चला जाता है या किसी तरह का दिक्कत होती है, वो आपको बेयर करना रहता है। और एक और चीज़ दोस्तों, अगर आप रूरल या सेमी अर्बन एरियाज़ में कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी आप ऐसी जगह पे करें जहाँ पे आपको अच्छी सिक्योरिटी अवेलेबल हो पाए, क्योंकि कैश का मामला है। आप खुद देख रहे होंगे कि माहौल कितनी तेज़ी से बदल रहा है। आपने कई बार पेपर में पढ़ा होगा कि इस बैंक मित्र को गोली मार दी गई या यहाँ से लूट हो गई। 50,000 1 लाख रुपए जो वो रकम रखते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए, तो लोग ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, लेकिन परिवेश आजकल इतना बदल गया है आपके आसपास का कि आप लोग खुद ही रियलाइज करेंगे कि सिक्योरिटी आपको अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान में रख के अगर कियोस्क खोलना चाहते हैं या बैंक में तो बनना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें पहली प्योरिटी में चेक कर लें, उसके बाद ही इस सेक्टर में हाथ डालें। क्योंकि अगर आप बाद में ये चीज़ें देखते हैं तो, क्योंकि ये चीज़ें कोई कंपनी आपको नहीं बताएगी, क्योंकि कंपनी को तो आप अमाउंट दे रहे हैं तो उनको पैसा मिल गया, उनका काम हो गया। उसके बाद आप काम करो या ना करो उनसे कोई भी मतलब नहीं होता। ये चीज़ क्योंकि मैं 2013 से कर रहा हूँ कियोस्क बैंकिंग, तो इसलिए जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और कई सारे लोगों ने ये काम करके बंद कर दिया क्योंकि इनकम इतनी अच्छी नहीं होती है। तो आप सेफ्टी, सिक्योरिटी और कैश मैनेजमेंट हर चीज़ ध्यान में रख के करें, अच्छी तब ही आप इनकम कर पाएंगे। दोस्तों एक चीज़ और लास्ट में और मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों से, ये जो 4-5 कंपनी जिनको मैं जानता हूँ उनका मैंने यहाँ पे नाम दिया है, और ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं और उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो आप उन कंपनियों से, अगर आपको जानकारी है तो आप उन कंपनियों से भी बात करके बैंक मित्र बन सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। और आपसे अनुरोध करूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बैंक मित्र बनना चाह रहे हैं वो इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।